बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूरोप के अहम कंट्री के बारे में, वो है स्पेन। जी हाँ, आप स्पेन का टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा कैसे ले सकते हैं, इस बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप एम्बेसी अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं और इसकी वीज़ा रेशो क्या होगी और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी इतनी होनी चाहिए कि आप अगर टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा स्पेन का अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 6 मंथ की पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए, क्योंकि 2 से 3 मंथ का एम्बेसी टाइम ले लेगी और उसके बाद आप 2-3 मंथ में अपना ट्रैवल प्लान करेंगे, अपनी टिकट करवाएंगे। तो कम से कम मैं ये कहूँगा कि आप 6 मंथ की पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए। इसके बाद जो सबसे दूसरा अहम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट कम से कम स्पेन के लिए 9 लाख की होनी चाहिए, जो मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर आप 6 लाख 5 लाख है तो उसका वीज़ा आपके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमने अपने केस को इतना स्ट्रांग करना है कि कोई वीज़ा रिजेक्शन ना हो और आपका केस सक्सेसफुली आपको पासपोर्ट पे वीज़ा लग के आए। तो बैंक स्टेटमेंट कम से कम 9 लाख हो। अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो अगर 2 लोग अप्लाई कर रहे हैं फैमिली के तो 13 लाख कर लें या 15 लाख कर लें। अगर 3 लोग हैं तो 20 लाख की स्टेटमेंट होनी ज़रूरी है। ये बैंक स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए या हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी और कंट्री में, इन केस अगर वहाँ पे आपको कोई सान्या हो गया, कोई बीमारी हो गई, तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पहले से होनी चाहिए। तो इसके सिलसिले में मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड की हुई है कि आप पाकिस्तान में ट्रैवल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस कहाँ से करवा सकते हैं। इस सिलसिले में एक UIC डिपार्टमेंट है, वहाँ से आप ट्रैवल इंश्योरेंस करवा सकते हैं। वो चार्जेज़ और डिटेल अदर मैंने इस वीडियो में डिटेल में बात की हुई है। इसके बाद फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है आपका NTN। अगर आप जॉब करते हैं तो आप की सैलरी स्लिप होनी चाहिए, साथ NTN रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपकी बिज़नेस की डिटेल होनी चाहिए। आपका डेली बेस पे आपकी इनकम वीकली बेस पे आपके अकाउंट में आनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आप जेन्युइन बिज़नेस कर रहे हैं और आपका टैक्स रिटर्न हर साल 3 साल से पिछले आपको टैक्स रिटर्न ज़रूरी है। अगर आपका बिज़नेस है तो आपके 3 साल के टैक्स रिटर्न पे होने चाहिए। इसके बाद जो 5th डॉक्यूमेंट है वो है वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर। इसमें आपका प्रॉपर डिटेल में आपने बताना है कि आप किस मकसद के लिए विज़िट कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है, आपने अपना प्लान बताना है, आपने किन किन कंट्रियों में कितने दिन स्टे करना है। अगर आप विज़िट पे जा रहे हैं, अगर 10 डेज़ का आपका विज़िट है तो आप 4 से 5 दिन का अपना ट्रैवल प्लान स्पेन में करें। इसके अलावा किसी और 2-3 और कंट्री का अपना ट्रैवल अपनी रिक्वेस्ट लेटर में ट्रैवल प्लान शो करें कि आपका वहाँ पे पहले प्लान है, फिर वहाँ पे है, फिर स्पेन के बाद आपने वहाँ पे ट्रैवल करना है। इससे ये होगा कि वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर पे अगर आपने डिटेल में ब्रीफली डिस्कस किया होगा तो आपके वीज़ा एक्सेप्टेंस के चांस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। इसके अलावा जो अदर डॉक्यूमेंट है उसमें आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए कि आपकी होटल बुकिंग आपने वेरीफाइड हो, आपने कहाँ से होटल बुकिंग करवाई है। पेड बेशक ना हो लेकिन पहले से आपकी वो रिज़र्व होनी चाहिए होटल बुकिंग, और अपनी एयर टिकट भी आप पहले से रिज़र्व करवा लें। आपने रिक्वेस्ट लेटर में ये भी बताना है आपका किस डेट को फ्लाई करने का प्लान है। ये सारी डिटेल आपने वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर में राइट डाउन करनी है और ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। अगर तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं तो आप हम फर्दर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि इसकी वीज़ा अप्लाई करने की फ़ीस कितनी होगी। अगर आप यंग पर्सन है तो आपकी वीज़ा फ़ीस होगी 18,500 रुपये। लेकिन अगर आपकी उम्र 6 साल से कम है या 6 साल है तो आपकी वीज़ा फ़ीस होगी 12,000 रुपये। तो आगे आप खुद देख लें कि आपकी वीज़ा फ़ीस कितनी बनती है। इसके अगर आप ये होगी वीज़ा फ़ीस के बाद, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने की कोई फ़ी चार्जेस नहीं है। सम अदर कंट्रीज़ जैसे नीदरलैंड हो गया, दूसरे कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अगर आपने वीज़ा प्रोसेस के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है एम्बेसी से, वो फ़ीस चार्ज करते हैं। लेकिन स्पेन का वीज़ा फ़ीस कोई नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लें, जिस डेट की आपकी अपॉइंटमेंट हो तो आप वहाँ पर जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। अगर मे भी आपका इंटरव्यू लिया जाए या ना लिया जाए, ये अब उधर डिपेंड है इमिग्रेशन ऑफिसर पे। अब सबसे अहम टॉपिक हमारे वीडियो का कि वीज़ा रेशो कितनी है। अगर वीज़ा रेशो की बात करें तो मैं ये कहूँगा वीज़ा रेशो 100% भी है और 0% भी है। अब ये कैसे कह सकते हैं कि 100% और 0%, तो ये इस तरह है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, कुछ 3 से 4 कंट्रीज़ की आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो आपका वीज़ा सक्सेस 100% है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स फेक अटैच किए हुए हैं, अगर इन केस एम्बेसी वेरीफाइड करवा लेती है, वो कॉल करें कि आपने शो किया होगा आपका बिज़नेस है या आपका जॉब है, और वहाँ पर कॉल करके वेरीफाई करें तो आप आगे से नो रिस्पांस मिले तो आपके वीज़ा रेशो 0% है। ये अब आप पे खुद पे डिपेंड है। आप लोग मेरे वीडियो में कमेंट में फेसबुक पे पूछ रहे होते हैं वीज़ा रेशो कितनी है, वीज़ा रेशो कितनी है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये आपकी वीज़ा रेशो आपके डॉक्यूमेंट्स पे, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पे, आपकी बैंक स्टेटमेंट पे और आपका वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर पे डिपेंड है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है ये अब आप पे डिपेंड है। आप अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करें, किसी एजेंट या कंसल्टेंट के हाथ चलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए हैं, अपॉइंटमेंट्स का मैंने प्रोसीजर बता दिया। ऑनलाइन आपने अपॉइंटमेंट लेनी है स्पेन की एम्बेसी से और फर्दर आप प्रोसेस कर सकते हैं। अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसको आगे शेयर करें, और अगर आप समझते हैं कि मेरी वीडियो दूसरे लोगों के लिए हेल्पफुल है तो इसको दूसरे लोगों तक शेयर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।